हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि सभी बहुत अच्छे होंगे। तो जो हमारी सीटेट की जो क्लासेस चल रही थी थ्योरी की क्लासेस, उनमें हमने सीडीपी को कंप्लीट कर लिया है। ईवीएस के भी बहुत सारे ऐसे चैप्टर हैं जिन्हें कंप्लीट कर दिया है। ईवीएस के जब पीवाईक्यू करेंगे और वन लाइनर के क्वेश्चन करेंगे और जितने भी आपके प्रैक्टिस सेट कराए जाएंगे उनसे आपकी ईवीएस, पेडागोजी और सीडीपी कंप्लीट हो जाएगी। तो आज हमारी स्टार्ट करने वाले हैं एसएसटी की क्लास। एसएसटी की क्लास में कौन कौन से चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं जो आपकी सीटेट पेपर सेकंड यानी जिन्होंने 6 to 8 के लिए अप्लाई किया है उनमें उनके एग्जाम में क्या होगा, सीटेट के जो सेकंड पेपर है उसमें जो एसएसटी पूछी जाएगी वो लगभग 60 मार्क्स की पूछी जाएगी। उस 60 मार्क्स में आपकी जो पेडागोजी है वो 15 से 20 नंबर की आएगी और बाकी जो नंबर होंगे वो आपके सब्जेक्ट से यानी कि एसएसटी से होंगे। तो एसएसटी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में जितनी भी थ्योरी कराई जाएगी उसमें से आपके जितने भी एसएसटी में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आई होप कि इससे सारे क्लियर हो जाएंगे। एसएसटी की जितनी भी यानी जिन्होंने सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान, जिन्होंने भी अपना सब्जेक्ट फॉर्म फिल करते टाइम पे जिन्होंने भी अपना सब्जेक्ट सोशल साइंस भरा हुआ है उनके लिए जो एसएसटी पूछी जाएगी वो एनसीईआरटी बेस्ड पूछी जाएगी। तो जो ये आज की क्लास है, जो एनसीईआरटी की बुक्स में जो ये चैप्टर दिए गए हैं उन्हीं सारे के इंक्लूड किया गया है और उन्हीं के आधार पर पढ़ाया जाएगा। तो आज हम बात करने वाले हैं वायुमंडल की संरचना के बारे में। तो ये आपके एग्जाम में एसएसटी में 1 या 2 क्वेश्चन यहाँ से देखने के लिए मिल ही जाएंगे। तो वायुमंडल की जो संरचना है वो किस प्रकार की है, वायुमंडल में क्या क्या चीजें हैं और किस प्रकार से बनी हुई हैं, इन सारी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो वायुमंडल की संरचना में जो 20वीं शताब्दी में विशेष अध्ययन किए गए थे, यानी कि जो 20वीं शताब्दी है वायुमंडल की संरचना के बारे में पता लगाने के लिए बहुत सारे ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं, बहुत सारे वैज्ञानिक थे जिन्होंने बहुत सारी चीज़ों को, जो चीज़ें हैं उन्हें ढूंढी और उनकी संरचना के बारे में जो अध्ययन है वो किया था। तो तापमान के ऊर्ध्वाकार वितरण के आधार पर वायुमंडल की प्रमुख परतें निम्नलिखित हैं। यानी कि जब इन लोगों ने इस चीज़ का अध्ययन किया वायुमंडल का, तो वायुमंडल का जब अध्ययन करते टाइम उन्हें पता चला कि जो परतें हैं वो बहुत प्रकार की बनी हुई है। यानी कि इसमें वायुमंडल में बहुत सी परतें बनी हुई हैं। जो हमारा संपूर्ण वायुमंडल है वो बहुत सारी परतों से मिलकर बना है। वो परतें कितनी है, यानी कि जो लेयर्स हैं वो कितनी है और किस किस लेयर में किस किस प्रकार की घटनाएं होती हैं और उनके बारे में जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें थी उन सभी चीजों को उन्होंने पता लगाया था। तो सबसे पहले बात करते हैं, जो उसमें सबसे पहली जो लेयर है उसका नाम है क्षोभ मंडल। यानी कि जो वायुमंडल है, हमारे जो वायुमंडल की जो संरचना है उसमें सबसे पहली जो इसकी परत मानी जाती है वो क्षोभ मंडल मानी जाती है, यानी कि ट्रोपोस्फियर मानी जाती है। सबसे पहली परत का क्या नाम है, क्षोभ मंडल है, जो सबसे निचली और पहली परत है। उसके बाद सेकंड है समताप मंडल, यानी कि जो क्षोभ मंडल है, क्षोभ मंडल से थोड़े ऊपर जाने पर समताप मंडल मिलता है जिसे स्ट्रेटोस्फियर कहा जाता है। तो सबसे पहली परत कौन सी है, क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फियर, और उसके बाद दूसरी कौन सी है, समताप मंडल, जिसको स्ट्रेटोस्फियर बोला जाता है। उसके बाद जो थर्ड परत है उसका नाम है मध्य मंडल, जिसे मीजोस्फीयर बोला जाता है। सबसे पहले क्षोभ मंडल, उसके बाद समताप मंडल, उसके बाद मध्य मंडल और उसके बाद आता है आयन मंडल। यानी ये कौन सी परत है, 4th परत है, जिसे आयनोस्फीयर बोला जाता है। आयन मंडल कौन सी है, 4th नंबर पे आती है। और सबसे अंत में है उसको बोला जाता है वायुमंडल या फिर बहिर्मंडल, जिसे बोला जाता है एक्सोस्फीयर। ये सबसे, यानी इन 5 परतों से मिलकर ही जो हमारा संपूर्ण ब्रह्मांड, यानी कि जो हमारा वायुमंडल है, तो जो हमारे वायुमंडल का निर्माण हुआ है उस पे जो सारी परतें बनी है, तो उस पे सबसे पहले क्षोभ मंडल है, उसके बाद समताप मंडल है, उसके बाद मध्य मंडल है, उसके बाद आयन मंडल है और उसके बाद ये जो सबसे बाहर है इस परत को बोला जाता है बहिर्मंडल। इन सभी के मिलने से ही जो हमारा पूरा वायुमंडल है, जो उसकी संरचना है, जो उसका स्ट्रक्चर है, उसका निर्माण किया गया है। तो ये जैसे कि माना जाता है, ये है सबसे पहले ट्रोपोस्फियर, उसके बाद सेकंड लेयर है स्ट्रेटोस्फियर, उसके बाद है थर्ड पे मीजोस्फियर, उसके बाद है 4th पे थर्मोस्फियर और उसके बाद है एक्सोस्फियर। यानी इसी को आयन मंडल बोला जाता है। जो थर्मोस्फियर है इसको आयन मंडल बोला जाता है, जिसको आयनोस्फियर भी बोला जाता है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं सबसे पहली लेयर, यानी कि जो हमारी वायुमंडल की संरचना है उसमें जो सबसे पहली लेयर कौन सी है, क्षोभ मंडल है। क्षोभ मंडल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ट्रोपोस्फियर। जब हम इंग्लिश में इनके नाम याद कर लेते हैं तो कई बार क्या होता है, इनके नामों को इंग्लिश में ही पूछ लिया जाता है। जैसे क्षोभ मंडल की जगह जो ट्रोपोस्फियर है उसे इस प्रकार से लिख के दे देंगे, ट्रोपोस्फियर। अब इसमें जब आपको नाम याद नहीं होगा और इस नाम को हिंदी में इस प्रकार से लिख दिया और जहां सामने जो इंग्लिश में लिखे जाते हैं उसमें उन्होंने लिख दिया ट्रोपोस्फियर,
तो इसे आप कैसे पता लगाएंगे कि ये कौन सी लेयर है, तो इसे एक बार इंग्लिश में बहुत अच्छे से याद कर लेना। तो सबसे पहले जो हमारी लेयर है उसका नाम है क्षोभ मंडल, जिसे ट्रोपोस्फियर बोला जाता है। तो वायुमंडल की सबसे निचली परत है यानी सबसे बॉटम लेयर है, इसका जो भार है वो संपूर्ण वायुमंडल का लगभग 15% है। यानी जो हमारे वायुमंडल में सबसे निचली परत है उसको क्षोभ मंडल बोला जाता है। जो ये सबसे निचली परत है ये संपूर्ण जो वायुमंडल है यानी कि जो हमारा पूरा वायुमंडल है उसकी 15% है, यानी उसका 15% भाग है, उसको क्या बोला जाता है, क्षोभ मंडल बोला जाता है। उसके बाद है धरातल से इस परत की औसत ऊंचाई 10 किलोमीटर है, यानी कि जमीन से लेके जो ये क्षोभ मंडल है इसकी ऊंचाई कितनी है, 10 किलोमीटर ऊपर तक है। भूमध्य रेखा तक इसकी ऊंचाई 18 किलोमीटर है और ध्रुवों पर इसकी ऊंचाई 8 से 10 किलोमीटर है। इस मंडल को परिवर्तन मंडल भी कहते हैं और समस्त मौसम संबंधी घटनाएं इसी मंडल में घटित होती हैं। यानी कि जो क्षोभ मंडल है इसकी जो औसत ऊंचाई है वो लगभग 10 किलोमीटर है। अगर ये पूछा जाता है क्वेश्चन भूमध्य रेखा पर इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है, तो ये 18 किलोमीटर है। और अगर पूछी जाती है ध्रुवों पर इसकी ऊंचाई कितनी है, 8 से 10 किलोमीटर है। इस मंडल को दूसरा और कौन सा मंडल बोला जाता है, क्षोभ मंडल हो, ट्रोपोस्फियर हो, परिवर्तन मंडल हो, तो ये सारी चीजें किसको बोली जाती हैं, क्षोभ मंडल को बोली जाती हैं। मौसम संबंधी जितनी भी घटनाएं होती हैं वो क्षोभ मंडल में ही होती हैं। मौसम संबंधी घटनाएं कौन कौन सी होती है, जैसे आंधी है, तूफान है, बारिश है, यानी ये जो सारी घटनाएं हैं, जैसे मौसम का खराब होना है, बिजली का चमकना है, गड़गड़ाना है, बादल का चमकना है, यानी ये सारी जो घटनाएं होती हैं ये सभी किसमें होती हैं, क्षोभ मंडल के अंतर्गत आती हैं। उसके बाद जो सेकंड नंबर है वो बोला जाता है समताप मंडल को, जिसे बोला जाता है स्ट्रेटोस्फीयर, यानी समताप मंडल है वो कौन सी लेयर है, सेकंड लेयर है, क्षोभ मंडल से थोड़ी ऊंचाई पर है। क्षोभ सीमा से ऊपर तक यानी 50 किलोमीटर ऊपर तक कौन सा मंडल फैला हुआ है, समताप मंडल है। इसकी ऊंचाई समताप मंडल का विस्तार है, यानी कि क्षोभ मंडल से 50 किलोमीटर ऊपर तक क्या है, समताप मंडल है। कुछ विद्वान ओजोन मंडल को इसी में समाहित कर लेते हैं, यानी कुछ विद्वानों का मानना है कि जो ओजोन परत है, जो ओजोन लेयर है वो समताप मंडल के अंतर्गत ही है, यानी कि समताप मंडल में ही स्थित है। इस मंडल में तापमान में कोई भी परिवर्तन नहीं होता और समताप रेखाएं समांतर न होकर लंबवत होती हैं। अगर क्वेश्चन आता है समताप मंडल में जो रेखाएं हैं वो कैसी होती हैं, तो ये रेखाएं समांतर न होकर कैसी होती हैं, लंबवत होती हैं। यह मंडल मौसम संबंधी घटनाओं से मुक्त होता है, यानी कि इस मंडल में कोई भी मौसम संबंधी घटना नहीं होती है, जैसे आंधी है, तूफान है, ओले है, बारिश है, यानी जितनी भी मौसम से रिलेटेड घटनाएं होती हैं वो सारी घटनाएं इस मंडल में नहीं होती हैं। इसीलिए वायुयान चालकों के लिए सबसे उत्तम मंडल होता है जो समताप मंडल है। वायुयान यानी जो हमारे वायुयान है, ये सारी चीजें हैं इन्हें उड़ाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर कोई भी मौसम संबंधी घटना नहीं होती, जैसे बारिश नहीं होगी, आंधी नहीं होगी, जिसकी वजह से जो ऊपर की लेयर में चलाए जाते हैं उन सभी को, अगर इन सभी मौसम संबंधी घटनाओं से छुटकारा मिल जाता है तो ये सारे किस में चलाए जाते हैं, समताप मंडल में चलाए जाते हैं। क्योंकि यहाँ पर मौसम संबंधी कोई भी घटना नहीं होती, वायुयान वगैरह हैं, जो भी चीजें हवा के माध्यम से उड़ाई जाती हैं वो सारी चीजें किसमें उड़ाई जाती हैं, समताप मंडल में। अगर क्वेश्चन आता है कि जैसे कि वायुयान है वो कौन से मंडल में उड़ाए जाते हैं, तो समताप मंडल के अंतर्गत उड़ाए जाते हैं। उसके बाद थर्ड लेयर है उसको बोला जाता है मध्य मंडल यानी मीजोस्फीयर। तो 50 से 80 किलोमीटर तक की ऊंचाई वाला वायुमंडलीय भाग मध्य मंडल कहलाता है, यानी मीजोस्फीयर कहलाता है। इसकी ऊंचाई कितनी होती है, 50 से 80 किलोमीटर ऊपर, यानी 50 से 80 किलोमीटर ऊपर समताप मंडल से, जिसके तापमान में ऊंचाई के साथ ह्रास होता है। 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर तापमान 80 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। इसे न्यूनतम तापमान को मीजोपास भी कहा जाता है, यानी जो इसका ये तापमान है जब ये बहुत कम हो जाता है, जिसकी लगभग सेंटीग्रेड कितना होता है 80, यानी कि जो 80 डिग्री सेल्सियस होता है, इसी को मेसोस्पास भी बोला जाता है। उसके बाद बात करते हैं फोर्थ लेयर की, जिसे बोला जाता है आयन मंडल यानी आयनोस्फीयर बोला जाता है। तो धरातल से 80 से 640 किलोमीटर ऊपर तक के बीच का जो मंडल होता है इसको आयन मंडल बोला जाता है। यानी कि धरातल से यानी जमीन से जो क्षोभ मंडल है वहां से अगर जोड़ा जाएगा तो 80 से 640 किलोमीटर ऊपर तक क्या चीज मानी जाती है, ये माना जाता है हमारा आयन मंडल। यहाँ पर अत्यधिक तापमान के कारण अति न्यून दबाव होता है, फलतः पराबैंगनी यानी फोन्टोस यानी यूवी फोन्टोस जो होती हैं वो किस में पाई जाती हैं, आयन मंडल के अंतर्गत पाई जाती हैं। जो पराबैंगनी किरणें होती हैं वो आयन मंडल में पाई जाती हैं और उच्च वेगीय कणों के द्वारा लगातार
प्रहार होने से गैसों को आयनन हो जाता है, यानी कि गैसों का जो आयनन होता है, जो गैसें हैं वो एक प्रकार से विस्तार रूप में जो फैल जाती है वो किस में फैल जाती हैं, आयन मंडल के अंतर्गत फैल जाती हैं। आकाश का नील वर्ण सुमेर ज्योति, कुमेर ज्योति तथा उल्काओं की चमक तथा ब्रह्मांड किरणों में उपस्थित इसी भाग की विशेषता होती है। यानी कि जैसे हम कोई भी सैटेलाइट स्थापित करते हैं, यानी कि जो आयन मंडल है, जितनी भी सैटेलाइट हैं, यानी जो सैटेलाइट है, ये सारी चीजें किसमें स्थापित की जाती है, आयन मंडल के अंतर्गत स्थापित की जाती है। तो जो आयन मंडल है इसकी ऊंचाई कितनी होती है, 640 किलोमीटर ऊपर तक धरातल से मानी जाती है। उसके बाद जो सबसे अंतिम मंडल होता है उसको बोला जाता है वायुमंडल या फिर बहिर्मंडल। तो इसकी क्या विशेषता है, तो जो वायुमंडल है ये सामान्यतः 640 किलोमीटर के ऊपर का वायुमंडल का विस्तार भाग पाया जाता है। यानी जो 640 किलोमीटर ऊपर तक कौन सा मंडल रहा, आयन मंडल, और उसके ऊपर का जितना भी भार होगा वो क्या माना जाएगा, बहिर्मंडल या फिर वायुमंडल। यहाँ पर हाइड्रोजन तथा हीलियम गैसों की प्रधानता होती है। जो वायुमंडल है उसमें जो सबसे लास्ट का मंडल है जिसे बोला जाता है बहिर्मंडल या फिर वायुमंडल, इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन और हीलियम गैसों की सबसे ज्यादा अधिकता पाई जाती है, सबसे ज्यादा प्रधानता इन्हीं गैसों की होती है, ये गैसें अधिक मात्रा में होती हैं। अद्यतन शोधों के अनुसार यहाँ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम तथा हाइड्रोजन को अलग अलग परतों में डिवाइड किया जाता है। यानी कि ये जो सारी गैसें हैं, जैसे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, हीलियम है, हाइड्रोजन है, ये सारी अलग अलग परतों में डिवाइड है। यानी कि जो बहिर्मंडल का, जैसे ये बहिर्मंडल है, इसमें अलग अलग परतों में अलग अलग जगहों पर ये सारी गैसों का विस्तार फैला हुआ है। अगर क्वेश्चन आता है कि हाइड्रोजन और हीलियम गैसों की अधिकता किस मंडल में पाई जाती है, तो वायुमंडल में पाई जाती है। ऐसा कौन सा मंडल है जिसमें मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं, तो वो कौन सा मंडल है, क्षोभ मंडल है। ऐसा कौन सा मंडल है जिसमें वायुयान बहुत आसानी से उड़ाए जा सकते हैं, वो कौन सा मंडल है, समताप मंडल है, जिसमें वायुयान को बहुत आराम से उड़ाया जा सकता है। सबसे ठंडा मंडल कौन सा कहलाता है, मीजोस्फीयर सबसे ठंडा मंडल कहलाता है। उसके बाद है जैसे कि जो वायुमंडल है उसके कितनी परतों में, उसे कितनी लेयर्स में डिवाइड किया गया है, तो 5 लेयर में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सी लेयर है, क्षोभ मंडल है, समताप मंडल है, मध्य मंडल है, आयन मंडल है और उसके बाद है बहिर्मंडल। तो ये जितनी भी चीजें हैं इन सभी को बहुत अच्छे से आप लोग लर्न कर लीजिएगा। आपके एसएसटी के पेपर में जितने भी क्वेश्चन इस चैप्टर से आने वाले हैं वो सारे आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे से कर पाएंगे। तो आज के लिए हमारी एसएसटी की क्लास की थ्योरी में फिलहाल इतना ही। थैंक यू।